के रंजीत सिंह गौशाला पर महाराणा प्रताप फौजी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह फौजी के नेतृत्व में फौजी एकता मंच का शुभारंभ किया गया। इसमें जिले के ही नहीं बल्कि प्रदेश के भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि फौजी देश की सेवा करने के पश्चात रिटायर्ड हो जाता है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। इस कार्यक्रम के आयोजक ब्रजेश पटेल का उद्देश्य है कि देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला हमारे देश का फौजी जब सेवानिवृत्त होकर घर आता है तो वह समाज से कट जाता है। इस संगठन के माध्यम से देश व प्रदेश के सैनिकों को एक सम्मान मिलेगा और उनके क्षेत्र में संगठन के माध्यम से विकास किया जाएगा। क्षेत्र विकसित करने में हमारे सैनिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिससे सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष फौजी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम भूतपूर्व सैनिकों को एक मंच पर लाकर के उनके खोए हुए सम्मान को वापस दिला सके, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके, क्योंकि फौजी ही देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। आजमगढ़ जिले में फौजियों की सुविधा के लिए ना तो कैंटीन की व्यवस्था है, ना ही कोई बेहतर स्वास्थ्य केंद्र। मेरे द्वारा केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार से गुहार लगाई जा चुकी है। शीघ्र ही आजमगढ़ में फौजियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था और उनके परिवार के लिए बेहतर इलाज के लिए अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए हमारा सैनिक परिवार हमेशा आगे रहा है और आगे रहेगा। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस संगठन के माध्यम से क्षेत्र के साथ साथ सैनिकों के परिवार का भी व्यक्तिगत तौर पर कल्याण होगा। उन्होंने लोगों से अपील की भारी से भारी संख्या में जुड़कर इस संगठन को मजबूत बनाएं, जिससे हमारी मांगों के आगे सरकारों को नतमस्तक होना पड़े। अजीत सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह आयोजन बड़ा ही सफल आयोजन रहा, जिसमें देश के सैनिक के बारे में चर्चा की गई, जो देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर के अपने घर और गाँव में रहते हैं, उनके हक की बात की गई। इस मौके पर जितेंद्र पांडे, राधेश्याम सिंह रावत सिंह, निर्भय सिंह, प्रवीण मिश्रा, आदित्य सिंह, अभिषेक सिंह, प्रियांशु से, शशि चौबे, बद्री प्रसाद, राकेश यादव, विकास आनंद, प्रताप सिंह, राहुल गगन, दीपक पवार, विवेक तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सामाजिक संगठन से हम हैं और विजय भैया का जो कि फौजी हैं, हम लोग जो है इनका जो है कि सम्मान किए हैं। सभी जो है फौजी भाई का सम्मान है, क्योंकि जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस -18 डिग्री सेल्सियस पर भी रह करके सरहद पे लोग डटे रहते हैं, ताकि हम लोग जो है कि 133 करोड़ जो देशवासी हैं अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। और हम लोग अगर चैन की नींद लेते हैं तो जो है कि फौजी भाई लोगों का ही देन है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं विजय प्रताप सिंह 17 साल 23 दिन फौज की नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ। मैं राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में था। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है दिल्ली। मैं अप्रैल 2022 में। जो आज की मीटिंग है, जो आज का उद्देश्य आपका क्या है, इसका क्या पर्पस है? हमारा उद्देश्य ये है, जैसे हम लोग कोई 30 साल कोई 35 साल सेना की नौकरी करके आते हैं, इसके बाद कोई उधर टेंट में ड्यूटी देके, कोई बर्फ़ में ड्यूटी देके आते हैं, तो उनको कोई नहीं क्षेत्र में पूछने वाला मिलता है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे 10-20 भाई मिलकर उनका स्वागत समारोह किया जाए। और तो जनता कर ही रही सबका स्वागत समारोह, लेकिन उनको कौन पूछने वाला? जो अपने घर परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, 6-6 महीना में छुट्टी आते हैं, उनको कोई पूछने वाला है अगल बगल? इसलिए हमारी टीम तैयार की जा रही है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर तो जैसे वो बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके घर पे कोई समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। जैसे हमारे आजमगढ़ में कंटीन नहीं है, उसकी हमने बाबा जी से बात किया हूँ, वो कंटीन की व्यवस्था हो गई। अब डीएम जगह नहीं दे रहे हैं, बस कंटीन आ गई आजमगढ़, लेकिन डीएम अभी जगह क्लियर नहीं कर रहे हैं कहाँ कंटीन रहेगी। यही सब, और मेडिकल की जो भी है, जैसे बॉर्डर पे जो है उनकी हम लोग बैक साइड से अपना व्यवस्था करना। प्लस हम चाह रहे हैं देश की रक्षा करके आएँ तो अपना प्रदेश में ये जनता की सेवा करें, क्योंकि फौजी लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। सेवा तो और लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी लाभ के लिए, कोई अपने लाभ के लिए, कोई कैसे लाभ के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन फौजी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम चाह रहे हैं कोई 30 साल 32 साल बाहर नौकरी, समाज से वो कट जाते हैं, तो जैसे हम 10-20 अपना जो है टीम में जोड़ेंगे, उनको समाज से मिलेंगे, डोर टू डोर जो फौजी कुछ शहीद भी हुए हैं उनके घर के पता लगाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है।
भारत माता की जय जय। मैं निर्भय सिंह, भारतीय सवर्ण सेना से, और समाज में जितने भी कार्य होते हैं हम लोग उसका जो है पूर्णता से, तन मन से, और जो भी आर्थिक रूप से हम लोगों से बन पड़ता है हम लोग पूरी तरीके से करते हैं। आज हम लोगों को इस क्षेत्र में एक कुशल नेतृत्व मिला है भाई विजय प्रताप सिंह के रूप में, जो देश की सेवा करके आए हैं, अब समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो एक फौजी जब क्षेत्र में उतरता है तो वह बिना किसी भेदभाव, उसके मन में किसी के प्रति भी जो है भेदभाव नहीं रहता, ना किसी से कोई जात या ना किसी से कोई द्वेष रहता है। तो इसलिए यह जो है पूरे प्रदेश स्तर पर फौजियों का एक संगठन बनाने के लिए, जो कि कार्य कठिन है लेकिन जो है इन्होंने जो है पूरी तन्मयता से इसको कुशलता से करने का जो 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं। आज लगभग जो है इनके साथ जो है सैकड़ों फौजी जुड़ चुके हैं, और ज़िले स्तर पर जो फौजियों की कैंटीन की जो है समाज के लिए जो भी ज़रूरत है उसको यह लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे, और यही सब है।